A very good afternoon to students. So today's class is all about software testing. Okay, हमने previous class में software matrices, project management and software को कैसे verify करते हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उसको कैसे ओवरकम करना है इसके बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेरे ख्याल से सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ कोडिंग तक की, अगर एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमको बहुत सारे फेजेस के साथ जाना पड़ता है, जो हमने पहले ही क्लास में पढ़ा था कि हम अलग अलग प्रोसेस मॉडल यूज़ करके अपने सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करते हैं। ओके, तो आप टेस्टिंग पार्ट जो है वो बहुत लास्ट में आता है। उसके पहले हम अपना प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन करते हैं। आप अज्यूम करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, आपका सॉफ्टवेयर कैसा रहेगा, आपको किस बेसिस पे चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या एश्योरेंस, क्या क्या मेट्राइसेस उस पर रहने चाहिए, आप कौन से मॉडल से प्रेफर करेंगे, आपको कस्टमर बीइंग अ कस्टमर आप एक डेवलपर से क्या क्या चीज़ें आप अपने सॉफ्टवेयर पे चाहते हैं, उसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला होता है फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है हम उसके हिसाब से एक चार्ट बनाते हैं। ओके, देन आप उसको डिज़ाइन करते हो, उसमें फिर बजट स्पेसिफिक देखते हो कि विद इन दैट आपका वो चीज़ बन पाएगा कि नहीं। प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट आपका क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए, मतलब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन करने के बाद उस पर कोडिंग करते हैं हम। कोडिंग करने के बाद अब जो मेन टास्क आता है कि कोड को पहले रन करना कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, और उसके बाद टेस्टिंग कि वो टेस्ट करने के बाद, है ना। टेस्टिंग वही बता रहा है कि टेस्टिंग जो टर्म है, इट इज़ द फेज दैट द कोडिंग and proceed deployment. Okay, testing is traditionally used to mean testing of program code. टेस्टिंग बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो प्रोग्राम कोड को टेस्ट करने के लिए, व्हेन अ product is tested with appropriate and realistic tests that reflects typical usage of pattern by the intended user. Okay, testing is done by the set of people within a software product or service organization whose goal and charter is to uncover the defects in the product before it reaches to the customer. हम टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफ़िल कर पाए कि नहीं। तो उसको हम टेस्ट करके पहले देखते हैं कि कस्टमर को देने से पहले कि सारी चीज़ें प्रॉपरली काम कर रही हैं कि नहीं, एक कस्टमर के एंड से कि उसने जो जो चीज़ बोली थी उस एंड से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Software testing is a process of executing software in a controlled manner. Okay, कंट्रोल्ड मैनर पे हम सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करते हैं इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चन, डज द सॉफ्टवेयर बिहेव एज स्पेसिफाइड। क्या सॉफ्टवेयर वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसा हमने सोचा था। ओके, टेस्टिंग इज वाइटल टू द सक्सेस ऑफ द सिस्टम टेस्टिंग मेक्स अ लॉजिकल assumptions that if all the parts of the system are correct or not, कि आप जितने पार्ट्स अलग अलग मॉड्यूल्स पे आपने काम किया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। द गोल विल बी सक्सेसिवली अचीव्ड, है ना। अगर करेक्ट है तो गोल सक्सेसिवली अचीव्ड होता है। इनएडिक्वेट टेस्टिंग लीड्स टू एरर दैट मे अपीयर अंटिल मंथ लेटर। टेस्टिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इन ऑर्डर टू मेक प्रोसेस सिंपलर, द टेस्टिंग activities are broken into smaller activities. Due to this, for a project, incremental testing is generally performed. Testing is very expensive and process consume 30 to 40% of cost of the development project. मतलब सिर्फ टेस्टिंग एक ऐसा है जो काफ़ी कॉस्टली काम है और इसमें 30 to 40% आपका जो कॉस्ट है वो टेस्टिंग पे आपका लग जाता है। Testing cannot be show the absence of errors, it only show the errors that are present. टेस्टिंग हमेशा जो एब्सेंस ऑफ एरर्स, मतलब एरर्स को छुपाता नहीं है, वो वही दिखाता है जो वहाँ पे आपका रुका हुआ है या कहीं दिक्कतें आ रही हैं, उन एरर्स को वो फाइंड करता है। देन डेफिनेशन ऑफ टेस्टिंग पे जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ सॉफ्टवेयर आइटम
to detect the difference between the existing and the required condition, that is bug, जो हम जनरली बग वग अपने मोबाइल पे बोलते हैं, that is है ना, to evaluate the features of software items. The process of analyzing a program with the intent of finding errors, it is called testing. अब हम देखते हैं, ये तो डेफिनेशन पर हो गया. Why testing is needed? Okay, why testing is needed? These are the following reason to use the testing. क्यों टेस्टिंग की नीड पड़ी? टू सी वेदर द सिस्टम प्रोड्यूसेस द करेक्ट आउटपुट्स, ये देखने के लिए कि जो हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रॉपर काम कर रहा है और जो आउटपुट्स हमको चाहिए वो प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. Volume test is conducted to check the number of records to be produced to verify that the hardware and software will function correctly. ज़्यादा चीज़ों का टेस्ट इसलिए एक साथ किया जाता है ताकि एक साथ में ही पता चले कि सारे चीज़ एक साथ प्रॉपर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल के काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. The usability test verifies the user-friendly nature of the system. यूज़बिलिटी ऐसी रखनी है कि वो कोई भी यूज़र्स के लिए काफ़ी सिंपल हो यूज़ करने के लिए. स्ट्रेस टेस्टिंग इज़ डन टू प्रूव दैट द कैंडिडेट सिस्टम डज नॉट मेलफंक्शन अंडर द पीक लोड्स. मतलब जब बहुत दिक्कत हो तो वो सिस्टम काम करना बंद ना कर दे, इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ता है और उसको हम करते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग से. नाउ आपका है ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. The objective of software testing is to design tests that systematically uncover difficult clauses, if errors, and to do so with minimum amount of time and effort. हम क्यों, हमारा मकसद क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का? तो पहला यही मकसद रहता है कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें आपको ऐसा एरर मिले जो ईज़िली रिकवरेबल हो, जो आपको मतलब कस्टमर के देने से पहले आपको वो चीज़ की डीपली पता चल जाए ताकि आप उसको ठीक करके प्रोवाइड कर सकें, है ना. और वो ये भी देखना है कि कम टाइम पे विदाउट एनी और पैसे इन सब चीज़ का ना लग के टाइम एंड एफर्ट वो चीज़ कैसे हम हासिल कर पाएँ. टेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एन एरर. A good test case is one that has highly probability of finding as an undiscovered error. Good test उसी को कहा जाता है कि टेस्टिंग करते समय आपको एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर मिले विदाउट एनी एरर, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड टेस्ट. A successful test is one that uncovers and yet undiscovered errors. सेम ही है ऑलमोस्ट. अ गुड टेस्ट और क्या सक्सेसफुल टेस्ट और गुड टेस्ट में ये फ़र्क हो सकता है कि गुड टेस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि सिस्टम में एरर ना आए, एकदम 100% राइट हो, बट ये बोला जा सकता है कि गुड टेस्ट में कि एक प्रोबेबिलिटी कि ये अच्छा है, जैसे कि 90% अच्छा टेस्टिंग हो गया और 10% को अपन को उसमें मेहनत करके उसको ठीक करना पड़ा, दैट इज़ अ गुड टेस्ट केस. और सक्सेसफुल उसको इसलिए बोला जाता है कि आप मतलब काफ़ी हद तक अपने जो भी क्या बोलते हैं एरर्स हैं उसको फाइंड करके उसको आप ठीक कर सकें. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ यूजुअली परफॉर्म फॉर फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो यूजुअली परफॉर्म करते हैं वो 3 चीज़ के लिए: सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, और सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एस्टिमेशन. सॉफ्टवेयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं अपने घर के लिए तो आप देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है. मतलब एक अगर हम सिंपल कपड़े की बात करें तो यू ऑलवेज़ प्रेफर कि आप एक अच्छे क्वालिटी के ही कपड़े लें. तो अगर मैं प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो क्वालिटी उसका देखना पड़ेगा. क्वालिटी अब इसमें बहुत सारे, देखो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग तरीके होते हैं क्वालिटी जानने के लिए. कपड़े की बात है तो हम फैब्रिक से पता करते हैं. मोबाइल की बात है तो एक लो बजट मोबाइल और एक हाई बजट मोबाइल. सॉफ्टवेयर की बात आ जाती है, आपके रैम की बात आ जाती है, आपके डिस्प्ले की बात आ जाती है. तो लाइक इसी प्रकार से अगर एक सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो उसके अलग मैट्रिसेस रहते हैं जिस लेवल को हमको सोच के उसके क्वालिटी को देखना पड़ता है. वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन काफ़ी कॉमन
वर्ड है वेरिफिकेशन। काफ़ी वेरिफिकेशन मतलब एक बार वेरीफाई करना, वैलिडेशन मतलब जो चीज़ आपको चाहिए मतलब चाहिए वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एस्टिमेशन मतलब ये कितना रिलायबल है, आपने जितना पैसा लगाया है वो प्रॉपर उतने में अच्छा काम करेगा कि नहीं, आपको प्रॉफिट करेगा कि नहीं। इन सारी चीज़ों के लिए हम जो सॉफ्टवेयर है उसको हम क्या करते हैं, टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या बोल रहा है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मीन्स द कन्फर्मेंस ऑफ टू द स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर डिजाइन रिक्वायरमेंट। Okay, debugging a narrow view of software testing is performed heavily to find out design defects by प्रोग्रामर। कोई भी डिफेक्ट्स है उसको अच्छे से पता चल जाए और उसको हम सॉर्ट आउट कर सकें। वेरिफिकेशन रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट एंश्योर द सॉफ्टवेयर करेक्टली इम्प्लीमेंट्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। वैलिडेशन रेफर्स टू डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट एंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर दैट हैज़ बिन बिल्ड इज ट्रेसेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। वही जो चाहिए वो सारी चीज़ें उसमें पे है कि नहीं, ये आपका वैलिडेशन में है। वेरिफिकेशन इंश्योर करता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो करेक्टली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं सारे फंक्शंस। Test with purpose of validating the product works with unknown with the named clean test। मतलब हम जिससे ये प्रोडक्ट को वैलिडेट करते हैं उसका जो नाम है क्लीन टेस्ट और पॉजिटिव टेस्ट। द ड्रॉबैक आर दैट इट कैन ओनली वैलिडेट दैट द सॉफ्टवेयर वर्क्स फॉर स्पेसिफाइड टेस्ट केसेस। ओके, अब उसके बाद है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एस्टिमेशन। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एस्टिमेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फ्री सॉफ्टवेयर ऑपरेशन फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन द स्पेसिफाइड एनवायरनमेंट। मतलब 5 साल, मतलब ऐसा एक टाइम पीरियड तक का आपका सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर आपका अच्छे से काम करेगा। इन सब चीज़ों को इसमें देखा जाता है। ओके, ये है आपका रोल ऑफ रिलायबिलिटी इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले आप टेस्ट इनपुट दे रहे हैं टेस्टर पे और टेस्ट डेटा। तो टेस्ट इनपुट में टेस्ट आउटपुट्स हो रहा है यहाँ सॉफ्टवेयर पे, सॉफ्टवेयर से जा रहा है यहाँ टेस्ट आउटपुट टेस्टर पे। उसके बाद वहाँ से नीचे आ रहा है डिज़ाइनर पे। डिज़ाइनर अगर कोई दिक्कत आता है, फेलियर होता है तो डिज़ाइनर पे आता है, फिर उसको डीबग करके सॉफ्टवेयर को देता है। ओके, यहाँ से आपका टेस्ट डेटा होता है, फिर यहाँ पे रिलायबिलिटी एनालिसिस चेक करते हैं, कंटिन्यू एंड टेस्ट चेस्ट प्रोसीजर होता है, और यहाँ से आपका फिर से इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ फिक्सेस। ये सारे आपके रोल ऑफ रिलायबिलिटी इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, चलिए ये देखते हैं। टेस्टिंग प्रिंसिपल्स ये होते हैं कि कुछ एक कायदे होते हैं, नियम होते हैं जिस पे आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को गाइड कर सकते हैं। जो भी टेस्ट है, ऑल टेस्ट शुड बी बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट। जितने भी टेस्ट होते हैं वो कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। टेस्ट शुड बी प्लान्ड लॉन्ग बिफोर टेस्टिंग बिगिंस। टेस्ट को प्लान करना है बिफोर टेस्टिंग बिगिंस। प्लान लॉन्ग मतलब कैसे टेस्ट करना है, किस तरीके से टेस्ट करना है, आपको पहले सॉफ्टवेयर को समझना पड़ेगा फिर टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्टिंग शुड बिगिन इन अ स्मॉल एंड प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स टेस्टिंग इन द लार्ज। आपको पहले छोटी मात्रा में टेस्टिंग करते जाना है, फिर आपको ज़्यादा चीज़ पे टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग टाइम एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो अवॉइड रिडंडेंट टेस्ट। रिडंडेंट मतलब एक जैसा डेटा है ना, तो एक जैसे डेटे को बार बार टेस्ट करने को अवॉइड करना है, क्योंकि ये क्या है, टाइम एंड रिसोर्स लिमिटेड रहता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेस्ट एवरीथिंग। ये एकदम सही बात है कि आप हर चीज़ को एकदम से टेस्ट कर ले, ये ज़रूरी नहीं, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल काम हो जाता है। यूज़ इफ़ेक्टिव रिसोर्स टू टेस्ट। अच्छे रिसोर्सेज और डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करके हमको टेस्ट करने चाहिए। टेस्टिंग मस्ट बी डन बाय independent party. Testing should be performed by the person or team that are develop the software, since they are tend to defeat the correctness of the program. टेस्टिंग जो है वो शुड नॉट बी परफॉर्म बाय द पर्सन और टीम डेवलप बाय द सॉफ्टवेयर। टेस्टिंग ऐसी चीज़ है जो जिसने बनाया है उनको पता है कहाँ पे करेक्टनेस है, तो इस कारण से टेस्टिंग मस्ट बी डन बाय इंडिपेंडेंट, दूसरी पार्टी से करनी चाहिए। असाइन बेस्ट पर्सनल टू टास्क। सबसे बेस्ट पर्सनल टास्क के लिए कीप सॉफ्टवेयर स्टैटिक ड्यूरिंग टेस्ट। कीप सॉफ्टवेयर स्टैटिक ड्यूरिंग टेस्ट। डॉक्यूमेंट टेस्ट केसेस एंड टेस्ट रिजल्ट्स। Provide expected test result if possible. The probability of existence of errors in a module or a group of modules is directly proportional to the number of errors already found. Testing should begin at the module wise टेस्टिंग करना चाहिए।
तो ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी आज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है। ओके, फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की नीड क्यों पड़ी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सॉफ्टवेयर अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उसमें कि कौन सी चीज़ पे लागू होता है, एश्योरेंस में होता है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन पे होता है, और आपका क्या है एस्टिमेशन क्या, एस्टिमेशन की आपका रिलायबिलिटी एस्टिमेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखा कि टेस्टिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।